हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर अमीनो एसिड्स के बारे में, सल्फर अमीनो एसिड्स के बारे में और हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में, यानी ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि अपने स्ट्रक्चर में सल्फर को कंटेन करते हैं और ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर OH ग्रुप को कंटेन करते हैं। इन दोनों अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सल्फर अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन में दो टाइप के अमीनो एसिड आते हैं। उनमें से एक है सिस्टीन, जो कि सिंगल लेटर कोड से कोड होता है सी से। अब जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तीन ग्रुप तो हमेशा कॉमन रहते हैं, NH2, COH और H। ये किसी भी अमीनो एसिड के अंदर कॉमन रहते हैं। जो वेरिएबल ग्रुप R होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सो सिस्टीन के लिए वो ग्रुप क्या है? सिस्टीन के लिए वो ग्रुप है CH2SH। दिस इज द वेरिएबल R ग्रुप ऑफ द सिस्टीन। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम पता कर पा रहे हैं कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इसके अंदर सल्फर है। ये SH में S जो है वो सल्फर है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पोलर अमीनो एसिड है। पोलर अमीनो एसिड कैसे है ये देखिए, ये जो सल्फर ग्रुप है, सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा पोलैरिटी कंटेन करेगा। तो पोलैरिटी होने के वजह से ये जो सिस्टीन है ये पोलर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सल्फर अमीनो एसिड एंड सिस्टीन इज दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Oxidation is, you know, to have या to gain oxygen atom, or you can say oxidation means to lose electrons. अगर कोई स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहा है। The fourth important point about cysteine is they undergo disulfide bond formation। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनके अंदर कैसे होती है? जैसे कि अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चरली देखूं तो स्ट्रक्चरली सपोज ये एक अमीनो एसिड है जिसका पास ये CH2SH ग्रुप है और ये एक अमीनो एसिड है दिस अमीनो एसिड 2 जिसके पास CH2SH है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पर इस तरीके से ये H2 रिमूव हो जाएगा। यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अमीनो एसिड 1 CH2S S CH2 अमीनो एसिड 2। सो दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि सिस्टीन शो करता है। The next amino acid which we are going to talk about in sulfur amino acid is methionine। मेथियोनिन का सिंगल लेटर कोड है M और ये भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ही है क्योंकि अभी हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जो डिफरेंस है बिटवीन सिस्टीन एंड मेथियोनिन कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर नहीं है। अब जरूर
स्ट्रक्चरली ऐसा इसके अंदर कुछ होगा जो कि ये नॉन पोलर की क्लासिफिकेशन में आ रहा है, ये पोलैरिटी शो नहीं कर रहा है। सो देखिए, इसका जो वेरिएबल ग्रुप है दैट इज CH2S, और सिस्टीन के अंदर क्या होता था, यहां पर हाइड्रोजन आ जाता था, बट मेथियोनिन के अंदर क्या होगा, CH2S CH2 CH3। तो देखिए इस ये जो सल्फर है, इस सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है कि वो लूज करके साथ वाले जो मेथियोनिन है उसके साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाए। तो यहाँ पर सारे ही हाइड्रोफोबिक थिंग्स हैं, जैसे कि CH2 CH3, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, कार्बन कंटेनिंग जो हाइड्रोकार्बन्स है वो सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। और यहाँ पर सल्फर भी कोई बॉन्ड नहीं बना पा रहा, नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से कोई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं हो रही, नहीं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है बट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है बट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन but they do not form the disulfide bond. There is no disulfide bond. So डिफरेंस क्या है सिस्टीन और मेथियोनिन में? अगर हम डिफरेंस को कोट करें बिटवीन सिस्टीन एंड मेथियोनिन, दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये तो इनके अंदर सिमिलैरिटी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि सिस्टीन जो है वो पोलर अमीनो एसिड के अंदर आता है और मेथियोनिन नॉन पोलर है। इसी पोलैरिटी होने की वजह से सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना पाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बट इन मेथियोनिन देयर इज नो डाइसल्फाइड बॉन्ड। So these are the two characteristic difference between cysteine and methionine. Next classification of amino acid is the hydroxyl group containing amino acids. यानी इन अमीनो एसिड्स के पास कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। अब OH ग्रुप इनके पास है तो देखते हैं हम इनका वेरिएबल ग्रुप क्या होगा। द वेरिएबल ग्रुप ऑफ द सीरीन विच इज डिनोटेड बाय सिंगल लेटर कोड S इज CH2OH। अब देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये पोलैरिटी शो करेगा, दैट्स व्हाई serine is polar in nature. The second important, very important thing about serine is, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो फॉस्फोराइलेशन में जाता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो फॉस्फोराइलेशन में जाता है, एंड द आंसर इज सीरीन। सीरीन अंडरगो फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है और जो है अगर आपने DNA के बारे में आप जानते हो तो जो फॉस्फोरस होता है वो O से अटैच होता है, यानी कोई भी फॉस्फेट जो है वो इस सीरीन का जो OH है उससे इजीली इंटरेक्शन कर सकता है। सो अगर मैं यहां पर लिखूं तो फॉस्फोराइलेशन से होता क्या है, सीरीन अंडरगो काइनेज एंड फॉस्फेटेज रिएक्शन। So these reactions are exhibited by serine. कोई भी काइनेज और फॉस्फेटेज रिलेटेड जो भी रिएक्शन होगी वो या तो सीरीन के थ्रू होगी या एक और अमीनो एसिड है जो कि मैंने बताया था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी कहा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था कि उस अमीनो एसिड के पास 2 कायरल सेंटर्स हैं, एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू द मोस्ट अवेटेड थ्रियोनिन। थ्रियोनिन भी पोलर अमीनो एसिड है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट स्ट्रक्चर? पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं।
CH2 ग्रुप सेम है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था CH2OH, है ना? CH2OH देखा था हमने। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तो H रहेगा ही, दूसरा OH रहेगा। जो हमने देखा था सीरीन, उसके पास CH2 यानी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 OH थे। थ्रियोनिन में क्या होगा? कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा, 1 OH होगा और 1 होगा CH3। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो कि मैंने कहा था कि 2 कायरल सेंटर होते हैं। एक तो आइसोल्यूसिन के पास होते हैं, जो कि हमने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें। The second amino acid which have the 2 chiral centers is threonine. एक कायरल सेंटर ये है और दूसरा कायरल सेंटर ये है। एंड इट इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कि कौन से अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास 2 कायरल सेंटर्स होते हैं। सो थ्रियोनिन इज among one of them that contains the 2 chiral centers। और एक और कौन सा अमीनो एसिड है? यानी अगर हम क्वेश्चन को ही ले लें कि कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास 2 कायरल सेंटर होते हैं। वन इज आइसोल्यूसिन, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, इट इज अंडर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन में। एंड द सेकेंड वन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इज थ्रियोनिन, विच इज कमिंग अंडर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो 2 कायरल सेंटर्स जो है वो आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन कंटेन करते हैं। अब क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है तो ये फॉस्फोराइलेशन में भी जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं वो फॉस्फोराइलेशन में जाते हैं, क्योंकि ये इनके पास दिस इज द OH group which they have. So we can also state here, due to undergoing phosphorylation, they easily undergo kinase and phosphatase reactions. Kinase and phosphatase reaction. So there are 2 amino acids which generally goes the kinase and the phosphatase reaction, that is serine and threonine. These 2 hydroxyl group containing amino acids have the capability to undergo kinase and phosphatase reactions. So thank you for watching this lecture. If you liked my content, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.